हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 के लिए जो रंजीत सर का बुक आया है कक्षा 9 और 10 के लिए, इसका आज हम लोग सेट नंबर 14 देखने वाले हैं। आज हम लोग सेट नंबर 14 में जो इतिहास का इसमें 40 महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है इसको देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने इतिहास का 1 से लेकर 13 तक के टेस्ट सीरीज़ को अपने इस चैनल पर कंप्लीट पढ़ लिया है। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए आज हम लोग सेट नंबर 14 का इतिहास का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पर अकबर की अत्यधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी। तो अकबर की उत्तर पश्चिम प्रांत सीमा पर सबसे महत्वपूर्ण जो उपलब्धि थी वह थी कंधार विजय, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, प्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना किसने की थी। तो तबकात ए अकबरी इसकी जो रचना है ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने किया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुगल शासन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सत्य नहीं है, यानी हमें असत्य जो कथन है उसका चुनाव करना है। तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ है, मुगल शासन व्यवस्था मुख्यतः एक सैनिक शासन था, तो यह तो सत्य है। बी में दे रहा है, यह एक केंद्रीभूत निरंकुशवाद या एक तंत्र था, यह भी कथन सत्य है। सी में दे रहा है, सम्राट को इस्लामिक परंपराओं का पालन करना पड़ता था, यह जो कथन है यह असत्य है और हमें असत्य कथन ही चूज करना है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया। तो अकबर ने सबसे पहली बार प्रांतों का जो है वह विभाजन किया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुगल प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था की पारंपरिक नियंत्रण एवं शक्ति संतुलन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन अधिकारी सूबेदार पर नियंत्रण रखता था। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा दीवान, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, परगना या महाल के प्रशासन का प्रभारी अधिकारी कौन होता था। तो एक तरफ दिया हुआ ऑप्शन ए में अमील, फिर दिया है फौजदार और दिया है सिकदार। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सिकदार, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कर रहा है, भारत में मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति किसके शासनकाल के साथ संबंध की जा सकती है। तो मनसबदारी प्रथा अकबर ने शुरू किया था, तो बताना है कि किसके शासनकाल के संबंध से संबंधित की जा सकती है। तो यह चंगेज खां के शासनकाल से संबंधित की जा सकती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने सफलतापूर्वक विद्रोह करके जहांगीर को अपने सैनिक कैंप में बंदी बना लिया था। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा महावत खां, ऑप्शन बी महावत खां ने जहांगीर को बंदी बना लिया था। मुस्लिम कानूनों को प्रतिपादित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था। तो मुफ्ती थे, ऑप्शन सी। अकबर ने किस घटना के स्मरणार्थ फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया था। तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया था। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है। तो अशोक की जो शिलालेख है इसकी जो लिपि है वो हो जाएगी ब्राह्मणी लिपि, यानी ऑप्शन सी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के किस साहसिक कार्य को जनसाधारण की स्वीकृति एवं भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ था। तो जो इसका उत्तर है वो बताना है कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानवों में सार्वभौमिक बंधुत्व को बढ़ावा देने के लिए, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता से किसने कहा था, तुम वीर बनो, साहसी बनो, हिम्मत करो, इस बात पर गौर करो कि तुम एक भारतीय हो, प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। तो बताना है कि ये जो कथन है ये किसका है। तो यह कथन स्वामी विवेकानंद का कथन है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने अलीपुर षड्यंत्र कांड में फंसे अरबिंदो घोष की बड़ी कुशलता से बचाव किया था। तो चित्तरंजन दास ने, ऑप्शन ए चित्तरंजन दास। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन संघ के अध्यक्ष संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। तो घनश्याम दास बिड़ला, ऑप्शन बी। महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो बेलगांव का 1924 का अधिवेशन, यह कर्नाटक में हुआ था, ऑप्शन बी। किसने
हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर शाही दरबार जो 1877 में हुआ था में भाग लिया था। तो उनका नाम हो जाएगा गणेश वासुदेव जोशी, ऑप्शन ए। किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कर्जन को कहा जाता है, ऑप्शन सी। महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक जो लोक हितवादी के नाम से सुप्रसिद्ध थे। तो महाराष्ट्र में किनको लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्र राष्ट्र की प्राणवायु है? यह जो कथन है बताना है किसका कथन हो जाएगा? यह कथन है अरबिंदो घोष का, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नायब एक खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? तो बलबन अपने आप को नायब खुदाई या ईश्वर का छाया प्रतिनिधि कहता था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कर रहा है, तैमूर को सैयद वंश प्रतिनिधि खिजर खां द्वारा स्थापित राजवंश क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा खिजर खां पैगंबर का वंशज था। जो खिजर खां था वह पैगंबर का वंशज था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में उत्तराधिकार का क्या समान नियम था? तो अमीरों का मतव्यय और गद्दी के लिए दावेदार व्यक्ति को अपनी शक्ति एवं क्षमता योग्यता का प्रदर्शन करना होता था, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बरीद कौन था? तो बरीद गुप्तचर थे, गुप्तचर एवं सूचनाएं एकत्रित करने वाले, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सल्तनतकालीन केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च एवं असाधारण पदासीन अधिकारी कौन था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बताना है कि सल्तनतकालीन केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च और असाधारण पदासीन जो अधिकारी था वो कौन था? तो अधिकारी था नायक ए मुल्क, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन से नवीन प्रांत का गठन किया गया था? तो जहांगीर के शासनकाल में उड़ीसा का गठन किया गया था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 500 से 2500 तक 500 से 2500 से कम की जात वाले मनसबदारों को क्या कहा जाता था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीर कहा जाता था, अमीर, ऑप्शन बी। मुगल सैनिक का नौसेनापति कौन था? तो मुगल सैनिक का नौसेनापति मीर ए बहर था, ऑप्शन बी। वेदों की ओर वापस चलो का आदर्श वाक्य किसने दिया था? तो ये जो आदर्श वाक्य है यह दयानंद सरस्वती का वाक्य है, ऑप्शन ए, दयानंद सरस्वती। पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही थी? तो बताना है कि जो हड़प्पा सभ्यता था वह कितनी शताब्दियों तक जीवित रही थी? तो लगभग 5 शताब्दी तक, यानी ऑप्शन बी। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को 2 अस्थायी उपहार प्रदान किए थे। तो वे कौन थे? तो वे थे गणित और दशमलव प्रणाली का ज्ञान, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न करा है, हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? तो मिट्टी के अच्छी तरह से पकाए गए चित्रादि बर्तन, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोथल और चानहुदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था? तो लोथल और चानहुदड़ो का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग था वह था, क्या हो जाएगा, मन का उत्पादन, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन शासन करता था? तो हड़प्पा कालीन जो नगर था उस पर व्यापारियों का अल्पतंत्र शासन करता था, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैदिक काल में आर्यों को भारतीय भूगोल के किस अंश की जानकारी नहीं थी? तो वैदिक काल में आर्यों को कृष्णा नदी घाटी तक दक्षिण भारत की जानकारी नहीं थी, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ वेदों या श्रुतियों का अंग नहीं है? कौन सा ग्रंथ जो है जो वेद या श्रुतियों का जो है वह अंग नहीं है? तो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा पुराण, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क से होता है, यह किस ग्रंथ में उल्लेखित किया गया है? तो इसका जो उल्लेख है यह यह अथर्ववेद में किया गया है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गौतम बुद्ध संगीत का प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का जो अध्यक्ष था वो थे महाकश्यप, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, बुद्ध के प्रवचनों का संकलन प्रसिद्ध धम्मपद निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अंग है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, शुद्ध पिटक का अंग है, यानी ऑप्शन शुद्ध पिटक का अंग है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, प्रसिद्ध बौद्ध अवशेषों प्रसिद्ध बौद्ध अश्वघोष किसके समकालीन थे? तो अश्वघोष थे, बताना है कि किसके समकालीन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनिष्क। अश्वघोष जो थे वह कनिष्क के समकालीन थे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड, यहीं आपका आज का जो सेट नंबर 14 था, इसका हमने अति महत्वपूर्ण 40 हिस्ट्री के प्रश्नों को देखा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, तथा आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं इसका सेट नंबर 15 में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।